देखो पढ़ना अभी क्या है, इससे पहले संस्कृत का जो थ्योरी वाला चैप्टर था वो चैप्टर तो पढ़ चुके हैं। पूरा थ्योरी में जितना भी श्लोक था, श्लोक और उसका अर्थ बता चुके हैं। अभी उसी पाठ का मंगलम पढ़े थे, तो मंगलम पाठ का ही क्या करना है, ऑब्जेक्टिव देखना है। क्या देखना है? ऑब्जेक्टिव देखना है। देख लो यहाँ पे लिख दिया है, संस्कृत पाठ है तुम्हारा, संस्कृत में मंगलम चैप्टर है तुम्हारा, और उसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न को देखना, ठीक ना। अब चलो देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में। कहाँ पे है? देवलोक में। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में, ठीक ना। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो श्लोक बताए थे तुमको, क्या था? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास पिहितम मुखम तत्वम पुसन्न पावरिनु सत्य धर्म दृष्टि। इसमें कहता है हिरण्मयेन पात्रेण, किस पात्र से? हिरण्मयेन पात्रेण से। तो हिरण्मय पात्र देना, आंसर में क्या होगा? हिरण्मय। हिरण्मय पात्र, हिरण्मय पात्र मतलब सोने से आवरण, सोने के आवरण। क्या देना है? सोने के आवरण, सोने के आवरण से। सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है? सोने के आवरण से ढका हुआ है, ठीक ना। तो कह सकते हो सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखो, कहता है उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो टोटल उपनिषद देखिए तो 108 उपनिषद है। कितना उपनिषद है? 108। और इसमें कितने श्लोक हैं? तो टोटल 5 श्लोक दिया गया है मंगलम पाठ में। मंगलम पाठ में कितना श्लोक दिया गया है? 5 श्लोक दिया गया है। टोटल 108 उपनिषद है। क्या है? उपनिषद। अगला देखो, कहता है, अगला प्रश्न कहता है ईश्वर की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? ईश्वर की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? देखो, ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए तुम लोगों के पाठ में जो श्लोक दिया है, कौन सा श्लोक है? वो दूसरे नंबर का श्लोक है। उसमें कहता है अनोरणीयान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादा नभिमान मात्मन। ऐसा है। इसमें यह श्लोक जो अभी हम बोले, यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह श्लोक लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। मतलब ईशावास्य उपनिषद है और उसी से यह श्लोक लिया गया जो अभी अभी बोले। लिखना है ईशावास्य, ईशावास्य उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद से, या में दे सकते हो तुम। किसमें किया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद में किया गया। ईश्वर की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो किस उपनिषद में? ईशावास्य उपनिषद में किया गया। उसके बाद देखो, कहता आत्मा के रूढ़ रहस्य का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? आत्मा के रूढ़ रहस्य का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो देखो, इसका वर्णन किया गया है कठोपनिषद में। किसमें किया गया है? कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। किसमें किया गया है? कठोपनिषद में आत्मा के रूढ़ रहस्य का वर्णन किया गया, ठीक ना। इसके बाद अगला देखो, 5 तो हो गया। चलो अगला देखते, कहता है सत्य के मार्ग से कहाँ जाया जाता है? तो सत्य के मार्ग से कहाँ जाया जाता है? अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखो, जो तुम्हारा बुक है उसके अनुसार सत्य के मार्ग से तुम कहाँ जा सकते हो? देवलोक जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? देवलोक। देवलोक जा सकते हो,
किस मार्ग से? सत्य के मार्ग से। और उस मार्ग से जब जाओगे तो वहां पे क्या मिलेगा तुमको? सत्य का खजाना मिलेगा। क्या मिलेगा? सत्य का खजाना मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? देवलोक में। कहाँ पे मिलेगा? देवलोक में। ठीक ना। अगला देखो, अगला क्या कहता है? उपनिषद किस प्रकृति का ग्रंथ है? प्रकृति मतलब कि उपनिषद जो है कैसा ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ है, लौकिक ग्रंथ है, या फिर कथा वगैरह ग्रंथ है? तो कैसा ग्रंथ है? तो वो धार्मिक है। तो धर्म को क्या कहते हो तुम? आध्यात्मिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक। तो लिखना है आध्यात्मिक ग्रंथ। कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक। कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये नोट कर लो, आध्यात्मिक ग्रंथ है। एक बार फिर से देख लो। कहता है सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? हिरण्मय पात्र से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। ईश्वर की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? ईशावास्य उपनिषद में। आत्मा के रूढ़ रहस्य का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? कठोपनिषद में। सत्य के मार्ग से कहाँ जाया जाता है? देवलोक। उपनिषद किस प्रकृति का ग्रंथ है? आध्यात्मिक प्रकृति का। कैसा है? आध्यात्मिक प्रकृति का ग्रंथ है। ठीक ना। चलो इसको लिख लो। चलो तो आगे देख लिया जाए। देख लो अगला क्या है। कहता उपनिषदों में किसकी महिमा का वर्णन किया गया? उपनिषदों में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? बताओ, किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषदों में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो आंसर दोगे परमात्मा। परमात्मा, या कह सकते हो उसी परमात्मा को कहते हैं परम पुरुष। परम पुरुष से कहते हैं ना, परम पुरुष। परमात्मा या फिर परम पुरुष की महिमा का वर्णन कहाँ किया गया है? उपनिषद में। कहाँ किया गया है? उपनिषद में किया गया। उसके बाद देखो अगला क्या है। देवलोक के मार्ग पर चलकर क्या प्राप्त किया जा सकता है? मतलब देवताओं के मार्ग पर चलकर के क्या प्राप्त कर सकते हो? सत्य को प्राप्त कर सकते हो। किसको प्राप्त कर सकते हो? सत्य को। तो देवताओं के मार्ग पर चलकर क्या प्राप्त किया जा सकता है? सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक ना। तो इस तरह से देवताओं के मार्ग पर चल करके क्या प्राप्त किया जा सकता है? सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। देखो सत्य तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सत्य है कि तुमको करना क्या है। तुम अभी विद्यार्थी हो, छात्र हो, तो तुम्हारा काम, तुम्हारे लिए सत्य, तुम्हारी पढ़ाई है। तो दोस्ती किताब से करो। किससे करो? किताब से। क्योंकि किताब जो होता है भले जमीन पर होता है, ये रखा हुआ मिलेगा तुमको जमीन पे। कहीं दुकान में खरीदने जाओ तो अक्सर जमीन पे ढेरी करके रखा रहता है, लेकिन ये किताब तुमको आसमान तक पहुंचाने का क्षमता रखता है। तो जमीन पे रखा हुआ पुस्तक आपको आसमान पहुंचा सकता है, बस जब आप उसको पढ़िएगा तब, नहीं तो आप भी जमीने पर रहिएगा। चलिए अगला देखिए। कहता है मनुष्य या जंतु। मनुष्य या जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या विराजमान है? तो मनुष्य या जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या विराजमान है? आत्मा। क्या विराजमान है? आत्मा। आत्मा विराजमान है। मनुष्य या फिर बोले तो जंतु, मतलब जितने भी जीव जंतु है, जितने भी प्राणी है, उन सब के हृदय में क्या विराजमान है? आत्मा विराजमान है। क्या विराजमान है? आत्मा। कहता है अगला देख लो 11 नंबर का। किसका हमेशा जय होता है? तो यह श्लोक बताए थे सत्यमेव जयते नानिर्तम। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा वित्तो देवयानः येना कर्मन्त्रिस्यो हमपत कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम, यह श्लोक था। तो इसमें क्या कहा गया? किसका जय होता है? तो हमेशा सत्य की जय होता है। वैसे भी कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो सत्य का हमेशा क्या होता है? जय होता है सत्य का।
किसका जय होता है? सत्य का, सच्चाई का, सच जिसको कहते हो। अगला देख लो क्या कहता है, अणुओं से भी छोटा क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। बहुत छोटा है, बहुत छोटा, अणुओं से भी छोटा है। श्लोक भी इसका बताए, अनोरणीयान महतो महीयान। अनोरणीयान महतो महीयान मतलब अणुओं से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विराजमान होता है। यहाँ पे अणुओं से भी छोटा क्या है? आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा होता है। अणुओं से भी छोटा क्या है? आत्मा होता है। अगला देखो, कौन अपनी नाम और रूप को छोड़कर यहाँ पे कर देना है, छोड़ का दे दिए, छोड़कर समुद्र में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। तो ये पढ़े हो, यथा नदः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्ति गच्छन्ति नाम रूपे विहय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त प्रात परम पुरुष मुपेति दिव्यम। मतलब जिस तरह नदियां क्या करती है? अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी तरह विद्वान लोग क्या होते हैं? अपने नाम रूप को, ये जो दुनिया के लोभ लालच मोह माया है, इन सब को छोड़ करके परम पुरुष परमात्मा में क्या होते हैं? विलीन हो जाते हैं, अल्लाह खुदा में समा जाते हैं। मिट्टी से आए हो, मिट्टी में मिल जाओगे। ठीक ना? तो यहाँ पे क्या होता है, कौन अपनी नाम और रूप को छोड़कर फिलहाल समुद्र में मिलेगा? कौन मिलता है समुद्र में? तो नदियां। समुद्र में विद्वान मिलेगा, उसको क्या करेगा? एकदम जाएगा, वो मरेगा तो उसको समुद्र में विलीन कर देगा, भसा देगा चट्टा। चलो, नदियां कौन सी? नदियां। ये क्या होता है? अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाता है। इससे पहले आगे देख लिया, अब इसको भी देखो। ठीक ना? अगला है, कहता मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो देखो, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? इधर ही लिख लो, कोई बात नहीं। इसके रचनाकार वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास है। ठीक ना? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। और तुमसे पूछा जाए उपनिषद पाठ के रचनाकार कौन है, तो वहां भी क्या देना है? वेद व्यास देना। ठीक ना? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास है। ठीक, चलो इसके बाद अगला देख लो। अगला क्या कहता है? ये अगला कहता है मंगलम पाठ में कितने श्लोक है? तो मंगलम पाठ में कितने श्लोक है? 5 श्लोक। कितने श्लोक है? 5 श्लोक है टोटल के टोटल मंगलम पाठ। ठीक, ये लिख लो। उसके बाद अगला देखो, अगला क्या कहता है? अगला कहता है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? ये उपनिषद पाठ है, तो कहना है उपनिषद। उपनिषद से संकलित है। उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। ठीक ना? उसके बाद अगला देखो, कहता है डैश 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 ना नृत्यम, मतलब श्लोक थोड़ा सा काट दिया, वो उसको भरना। तो क्या था? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ना नृत्यम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉट डॉट की जगह पे सत्यमेव जयते, सत्यमेव, सत्यमेव जयते ना नृत्यम, सत्यमेव जयते ना नृत्यम, सत्यमेव जयते ना नृत्यम। यहाँ पे कह रहा था डॉट 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 रिक्त स्थानानि पुण्यत। ठीक, यहाँ पे कह रहा है देखो, डैश 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 सत्यास पिहितम मुखम रिक्त स्थानानि पुण्यत। तो यहाँ पे क्या होगा? हिरण्मयन पात्रेण सत्यास पिहितम मुखम। तो डॉट डॉट के जगह क्या दे सकते हो? हिरण्मयन, हिरण्मयन पात्रेण, हिरण्मयन पात्रेण सत्यास पीतम मुखम। रिक्त स्थान की जगह ये आ जाएगा। उसके बाद अगला देखो, अगला क्या कहता है? कहता है यथा डॉट 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 चंदमाना समुद्र रिक्त स्थानानि पुण्यत। तो श्लोक बताए थे यथा नदः स्यन्दमाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नदः, यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे अस्ति गच्छन्ति नाम रूपे
विहाय। इस तरह से ये भी देख लो। चलो इसको जल्दी से लिख लो कॉपी में। यहां तक लिख लिया। चलो देखो अगला है, कहता तमेव डैश 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 मृत्यु में थी। तमेव डैश 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 मृत्यु में थी। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, उसको तुमको भरना है। रिक्त स्थानानि पूर्यम। तो इससे पहले पढ़ा था तमेव विदित्वाति, तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी। इस बीच में क्या आ जाएगा, ये डॉट 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 जो है लाइन, यहाँ पे आ जाएगा विदित्वाति। क्या आ जाएगा, तमेव विदित्वाति, तमेव विदित्वा, तमेव विदित्वा, तमेव विदित्वाति था तो तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी। ठीक ना, तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी। डॉट डॉट के जगह ये देना। अगला है महान से भी महान कौन है। अनोर्मियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहाया। तो महान से भी महान कौन है, आत्मा है। कौन है, आत्मा है। तो महान से भी महान कौन है, आत्मा है। जो क्या है, महान से भी महान है, आत्मा। ठीक ना, महान से भी महान कौन है, आत्मा है। इसके बाद अगला देखो, अगला कहता है हिरण्मयन पात्रेन किम अपिहितम। मतलब हिरण्मयन पात्रेन से कौन चीज को ढका गया है। हिरण्मयन पात्रेन से कौन चीज ढका हुआ है, बताओ। सत्य को। हाँ, तो ये जो है हिरण्मयन पात्रेन, हिरण्मयन पात्रेन किम अपिहितम, तो सत्य को ढक दिया है ना उससे, सत्य के मुख को ढक दिया है। तो सत्य दो, क्या दे दोगे, सत्य। हिरण्मयन पात्रेन सत्यास पिहितम मुखम। तो किसको ढका है, सत्य को ढका है। ठीक ना। अगला देखो, अगला कहता है अनोर्नियान महतो महियान कह। अनोर्नियान महतो महियान कह। तो अनु से भी छोटा कौन है, अनु से भी छोटा कौन है, आत्मा है। अनु से भी छोटा कौन है, आत्मा है। अगला देखो कहता उपनिषद कान प्रकटयंती। उपनिषद क्या प्रकट करते, दार्शनिक विचार प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं, दार्शनिक सिद्धांत दे दो। दार्शनिक कैसा सिद्धांत था, दार्शनिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। लास्ट वाला देख लो, क्योंकि अभी जो है तुम लोग को बस 25 बताएंगे। ठीक ना। इसके बाद इस क्लास के बाद सब्जेक्टिव चलेगा। मतलब बुक बताए सिलेबस जो है, इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव हो गया, और इसके बाद क्या चलेगा, सब्जेक्टिव। एक क्लास सब्जेक्टिव का भी होगा। तो सब्जेक्टिव, सिलेबस और ऑब्जेक्टिव तीनों पढ़ना। उपनिषदों की रचना कब हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में। किस काल में, उत्तर वैदिक काल में। कहता उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांता नाम प्रकटयन्ति। ऐसा तुम्हारे परिचय का पहला लाइन था ना, याद नहीं है। तुम लोग का श्लोक याद नहीं होता है तो परिचय का जो पूरा कहानी कैसे याद होगा, ऊपर से संस्कृत में। तो कब होता है, उत्तर वैदिक काल के अंत में, वैदिक काल के अंतिम भाग में, अंतिम भाग में, उत्तर वैदिक काल के अंतिम भाग में क्या होता है, उपनिषदों की रचना होती है। दिख रहा है सबको, चलो बेहतर।